प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। सन 2026 का छठवां दिन परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में लेकर आए। खुदावन हम परमेश्वर के प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और उसके असीम कृपा के लिए जो प्रति भोर को, हर दिन, हर नई सुबह को हम पर प्रबल होती जाती, हम धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ मेरे प्रियो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि हर दिन, हालेलुया, हर दिन उसका वचन हमें एक नई शिक्षा के साथ अपने अनुग्रह के प्रेम की ओर लेकर चलता है। आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करते। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 11 और उसका 28 पद यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। आमीन। एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ूंगी मेरे प्रियो। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह, हालेलुया, वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। आमीन। आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे बात करना चाहता है। जो लोग अपने धन पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ना कि धन पर भरोसा रखने वाले क्या हो रहे हैं पता है? सूखे पत्ते के समान गिर जाते हैं। क्योंकि धन आपने और मैंने संसार में आकर कमाया, हालेलुया, है ना। और हम सोचते हैं कि धन हमारे लिए हर जगह पर्याप्त है। यदि हमारे पास धन है तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं। पर एक छोटा सा, हम थोड़ा सा कुछ समय पहले अगर हम चले, हम सब, तो कुछ समय पहले एक समय आया था और वो समय था, हम सब अच्छे से जानते हैं, कोरोना काल, कोविड का समय। जिनके पास धन था वो धन भी अपने लोगों को बचा नहीं पाया। हमने शायद न्यूज़पेपर्स में, टीवीज़ में, सब जगह हम देख रहे थे कि धन होने के बावजूद भी उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं पहुंच पा रहे थे। धन की बहुत आयत होने के बावजूद भी वे लोग, कई लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बचा पाए। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि यदि हम धन पर भरोसा रखेंगे तो धन पर जो भरोसा रखता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो सूखे पत्ते के समान गिर जाता है। सूखा पत्ता कैसा रहता है? जब तक उस पेड़ में हरियाली रहती है, वो पेड़ में वो पत्ता क्या है? टिका हुआ है। मगर जैसे ही धूप लगी, जैसे ही हवा ज़्यादा तेज चली, वो पत्ता जब सूखने लगता है, अपने आप, उसे कोई मारे या न मारे, उसे कोई हिलाए या न हिलाए, वो पेड़ में से पत्ता अपने आप ही अलग हो जाता है। मेरे प्रियो, हम ऐसे ही हो जाएंगे। यदि हम धन पर भरोसा रखेंगे तो हमारी जो जड़ है वो परमेश्वर है। मगर यदि हमने अपनी परमेश्वर को, अपने जड़ को भरोसे के साथ नहीं पकड़ा तो हम उस सूखे पत्ते के समान हो जाएंगे, जो पेड़ पर लगा हुआ तो है, परंतु कब गिर जाएगा हमें नहीं पता। कितने लोग उन दिनों में अपने लोगों के लिए हजारों लाखों रुपए फेंक रहे थे कि हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारे लोग बचाए जाए। कितने लोगों को सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन के, मगर ऐसे भी लोग थे जिनके घरों में 10-10 सिलेंडर भरे हुए रख लिए थे, क्योंकि उनको ज़रूरत थी, परंतु वो सिलेंडर्स भी उनके काम नहीं आए। धन पर भरोसा रखना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप धन को छोड़ दीजिए या धन पर हमें, धन आपके और मेरे लिए जो जीवन जीने के लिए वो पर्याप्त है। मगर धन पर यदि आप और मैं अटूट रीति से कि धन ही हमारे लिए सब कुछ है, तो ये व्यर्थ है मेरे प्रियो। आपका और मेरा भरोसा केवल आपके और मेरे परमेश्वर पर होना चाहिए। जब आप और मैं अपने परमेश्वर के साथ एक संबंध बना लेते हैं, एक विश्वास का संबंध बना लेते हैं, एक पिता और बेटे का संबंध बना लेते हैं, एक पिता और बेटी का संबंध बना लेते हैं मेरे प्रियो, तो आपकी और मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं आएगी कि आप और मैं सूखे पत्ते के समान गिर जाएं। परिस्थितियां, धूप, अकाल, महामारी, सब कुछ आएगा, मगर परमेश्वर आपको और मुझको गिरने न देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है। और कैसा गिरता है? सूखे पत्ते के समान गिर जाता है। आपको और मुझको परमेश्वर ने गिरने के लिए नहीं चुना है, आपको और मुझको परमेश्वर ने खड़ा करने के लिए चुना है। हालेलुया। आप और मैं गिरे हुए थे, आप और मैं संसार के अंधकार में, उन सारी बातों में जो हमारे लिए सही नहीं थी, उचित नहीं थी, हम लोग गिरे हुए थे, हम लोग फंसे हुए थे। परमेश्वर ने आपको और मुझको वहां से खड़ा किया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपका और मेरा हाथ थाम लेता है मेरे प्रियो, आपको और मुझको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया के हर क्षेत्र में, चाहे हम घर में हो, चाहे हम बाहर हो, चाहे हम कॉलेज में हो, चाहे हम स्कूलों में हो, चाहे हम अपनी ड्यूटी पर हो, चाहे हम अपने बिजनेस में हो, चाहे हम अपने खेत में हो, चाहे हम अपने जानवरों को चरा रहे हो, चाहे हम जंगल में हो,
ऐसी जगह पर हो जहां पर कोई भी ना हो, वहां भी आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि आपका और मेरा भरोसा हालेलुया परमेश्वर पर है। परमेश्वर का वचन कहता है हाय है उस पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, हाय है उस पर जो अपने धन पर भरोसा रखता है। मेरे प्रियो, न तो धनवान का धन और न मनुष्य का बल और न मनुष्य का गौरव उसके काम आएगा, मगर केवल जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो ही ऊंचा उठाया जाएगा। हालेलुया। और आज की सुबह परमेश्वर आपसे मुझसे यही बात करता है मेरे प्रियो, कि आप और मैं अपने धन पर भरोसा न रखें। मेरे प्रियो, परिश्रम हम कर रहे हैं मगर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके और मेरे घर में धन जरूर है, मगर वो असीम धन आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। आपके और मेरे पास जीवन है और वो असीम धन परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। कई लोग थे, हर दिन मैं आपको एक बात को कहती हूँ, कई लोग थे जो आज के दिन को देखना चाहते थे, मगर कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने अपने जीवनों को खत्म कर लिया। कितने लोग थे जो बीमारी में चले गए, कितने लोग थे जो एक्सीडेंट में चले गए। मेरे प्रियो, मगर प्रभु का अनुग्रह है कि उसने आपको और मुझको जीवन दिया और बहुत आयत का जीवन दिया। ये उसका अनुग्रह का धन है मेरे प्रियो, जो आपके और मेरे पास है। संसार का धन एक सबसे बड़ी बुरी बला और जिसे लालच कहा जाता है। और लालच क्या है पता है? परमेश्वर से दूर रखने का सबसे बड़ा उपाय है। यदि आप धन की सेवा करेंगे तो परमेश्वर को पकड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। और आपने परमेश्वर को पकड़ लिया, हालेलुया, तो धन अपने आप आपके कदमों में चला आएगा। आपको और मुझको केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और हमें परमेश्वर गिरने से बचा लेगा। नहीं तो वो समय दूर नहीं कि हम भी सूखे पत्तों के समान कहीं भी गिर पड़ेंगे और फिर कोई हमें उठाने वाला न होगा। आज की सुबह परमेश्वर आपको और मुझको उठाने के लिए तैयार है, आपको और मुझको खड़ा करने के लिए तैयार है। हो सकता है अभी तक हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं जाना था, हो सकता है आपने मेरे यीशु के प्रेम को नहीं जाना था, मगर आज 2026 के 6वें दिन में जब हमने यीशु मसीह के नाम को सुन लिया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आपको और मुझको आशीष देगा, आपको और मुझको बढ़ाएगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है जो धन पर भरोसा रखता है वो तो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। आमीन। धर्मी लोग कौन है? धर्मी लोग वो नहीं है जो सुबह 4 बजे से उठकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। धर्मी लोग वो नहीं है जो बहुत अपने आप को बिल्कुल संसार से अलग और धर्मी बनाकर घूम रहे हैं। धर्मी वो है जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। धर्मी की कोई डेफिनेशन नहीं है, मगर धर्मी की डेफिनेशन यही है कि वो अपने आप को परमेश्वर के समीपता में लेकर जाता है, नम्र और दीन बनाता है। उसके लिए हर एक का दुख अपना दुख होता है। वो हर किसी के लिए प्रार्थना करता है, वो हर किसी के लिए नम्र और दीन रहता है। उसके मन में हर व्यक्ति एक अपना भाई अपनी बहन के रूप में है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा दी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और वही व्यक्ति जो प्रेम रखना जानता है परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हालेलुया। धर्मी होने के लिए बहुत बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, धर्मी होने के लिए आपके अंदर बहुत सारे गुण होने की जरूरत नहीं है, परंतु केवल इतना कि तू अपने मन से, अपने तन से, अपने सारी बुद्धि से, अपने पूरे प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो आप अपने हर एक व्यक्ति से जो उसके स्वरूप में रचा गया है, हालेलुया, यानी कि सारी मानव जाति से आप प्रेम रखेंगे मेरे प्रियो। आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके दुख में सहभागी होंगे, उनकी खुशी में शामिल होंगे मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलाते जाएंगे। संसार में विपत्ति, अकाल, दुख और परेशानियां तो आएगी, मगर प्रभु का वचन आपके और मेरे अंदर इस तरह से काम करेगा कि हम लहलहाने वाले बन जाएंगे, नए पत्ते के समान। जब पत्ता नया आता है कितना खूबसूरत लगता है। परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको और मुझको ऐसा ही खूबसूरत बना के रखेगा, आपको और मुझको ऐसे ही दृढ़ बना के रखेगा, ऐसी ही परिस्थितियों से निकाल कर रखेगा। चाहे कितनी भी आंधी और तूफान आए, मगर परमेश्वर आपको मुझको उस स्थान से टूटने न देगा। हालेलुया। जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको और मुझको रखा है मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर वचनों के द्वारा बहुत आयत से हमें आशीष दे और इन वचनों के द्वारा हम आगे बढ़ते जाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आप हमारे जीवन में वो सारी लालच की बातों को, प्रभु वो सारी बुराइयों को पिता दूर करें और आप में हमारा विश्वास निरंतर बनाए रखें, ताकि हम भी प्रभु हालेलुया धर्मियों के समान, नए पत्ते के समान लहलाने वाले बन जाएं। सारी महिमा आपको देते हैं, मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।